बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10 साइंस ग्रुप वालों की यूनिट नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 2 की बाकी एक्सरसाइजेज हमारी कंप्लीट हो गई हैं। आज देखें रिव्यू एक्सरसाइज का जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमने एमसीक्यूज करने हैं। तो पहला जो एमसीक्यूज है इसमें कहता है इफ़ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन के अल्फा बीटा रूट्स हैं। कहता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी। तो देखिए हमने पढ़ा हुआ है अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए। माइनस की साइन इसी तरह आएगी। देखिए बी की वैल्यू हमारे पास 5 आ रही है और ए की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है। तो इस एमसीक्यूज का जो आंसर है वो हमारे पास -5/3 आ जाएगा। तो ये देखें हमारे पास इसका ऑप्शन सी आ रहा है बुक पे, तो हम सी पे टिक लगा देंगे। आगे जो एमसीक्यूज 2 है इसमें भी वो कहता है अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स है, हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना है। तो देखिए आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास इक्वल होता है सी ओवर ए। तो यहाँ से देखें सी की वैल्यू हमारे पास 4 आ रही है और ए की वैल्यू हमारे पास 7 आ रही है। तो इसका आंसर हमारे पास 4/7 आ गया। तो ये हमारे पास बुक पे इसका ऑप्शन बी आ रहा है, तो हम बी पे टिक लगा देंगे। एमसीक्यूज नंबर 3 में देखे कह रहा है रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनकी हमने नेचर फाइंड करनी है। तो नेचर फाइंड करने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट्स लगाते होते हैं। डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर -4 ए सी। बी की जगह मैंने बी की वैल्यू -5 लगा दी, -4 ए की वैल्यू लगा दी और सी की वैल्यू। अब देखें स्क्वायर माइनस साइन को ख़त्म कर देगा। 5 का स्क्वायर 25, माइनस की साइन इसी तरह 4 4 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32। अब देखिए माइनस का 32 है और प्लस का 25। -32 में से मैं +25 निकाल दूंगा तो हमारे पास -7 रह जाएगा। अब देखिए ये जो -7 ये हमारे पास लेस देन 0 आ रहा है और हमने नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए 3 केस पढ़े थे। उनमें जो तीसरा केस था वो यही वाला था कि अगर लेस देन 0 आए तो फिर रूट्स हमारे पास इमेजिनरी होते हैं। तो इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो हमारे पास इमेजिनरी होंगे। तो ये हमारे पास ऑप्शन बी आ रहा है, ऑप्शन बी पे हम टिक लगा देंगे। आगे पार्ट 4 में क्या रहा है एमसीक्यूज नंबर 4 में क्यूब रूट्स ऑफ -1। -1 के हमारे पास क्यूब रूट्स कौन से होते हैं। तो देखिए ये हमने जो क्यूब रूट वाली एक्सरसाइज थी उसमें ये पहला ही क्वेश्चन हमने किया था। -1 के हमने क्यूब रूट्स फाइंड किए थे। तो -1 के जो हमारे पास क्यूब रूट्स आए थे वो -1 आया था, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास -1 के क्यूब रूट्स थे। तो ये देखिए ये ऑप्शन नंबर ए हमारे पास आ रहा है, ए पे हम टिक लगा देंगे। अब देखिए हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 5 है। इसमें कह रहा है सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी आपको पता है 1 को कहते हैं। कह रहा है 1 के जो हमारे पास क्यूब रूट्स है उनका सम क्या आता है। तो 1 के क्यूब रूट्स आपको पता है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं। इनका सम देखें 1 प्लस ओमेगा प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर, यह हमने पढ़ा है 0 होता है। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का सम हमारे पास 0 आ जाता है। तो ये देखिए हमारे पास इसका ऑप्शन आ रहा है, इसका ऑप्शन ए आ रहा है। एमसीक्यूज नंबर 5 का ऑप्शन ए में ये वाली चीज़ 0 आ रहा है, तो ए पे हम टिक लगा देंगे। आगे एमसीक्यूज नंबर 6 में क्या रहा है प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमारे पास 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं। इनका कह रहा है प्रोडक्ट कितना आएगा। देखिए जब हम इनका प्रोडक्ट लेते हैं, इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास ओमेगा क्यूब आ जाता है और ओमेगा क्यूब आपको पता है 1 की इक्वल होता है। तो जो प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी वो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारे पास आ रहा है, बी में 1 लिखा हुआ है तो बी पे हम टिक लगा देंगे। आगे एमसीक्यूज नंबर 7 है। इसमें क्या रहा है इफ़ बी स्क्वायर -4 ए सी लेस देन 0 हो तो फिर रूट्स की नेचर हमारे पास क्या होगी। तो देखें ये वाली चीज़ हमने एमसीक्यूज नंबर 3 में भी अभी की है कि हमारे पास बी स्क्वायर -4 है, सी का आंसर लेस देन 0 आया था। तो हमने लिखा था कि उसके जो रूट्स थे इक्वेशन के वो इमेजिनरी थे। तो इस केस में भी अगर बी स्क्वायर -4 ऐसी लेस देन 0 होगा तो रूट्स हमारे पास इमेजिनरी होंगे।
तो ये देखें ये ऑप्शन नंबर सी हमारे पास आ रहा है, सी पे हम टिक लगा देंगे। इसी तरह एमसीक्यूज नंबर 8 में कह रहा है अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर ग्रेटर देन 0 हो और जो नंबर हमारे पास आए वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो, तो फिर रूट्स की नेचर हमारे पास क्या होगी। तो देखिए हमने पढ़ा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर अगर ग्रेटर देन 0 आए और अगर वो परफेक्ट स्क्वायर हो तो फिर रूट्स हमारे पास रेशनल होंगे, और अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो फिर रूट्स हमारे पास इर्रेशनल होंगे। तो देखिए इस एमसीक्यूज का भी जो आंसर होगा वो इर्रेशनल आ जाएगा, क्योंकि इधर नॉट परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इर्रेशनल देखें हमारे पास आ रहा है ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन ए पे हम टिक लगा देंगे। एमसीक्यूज 9 है, इसमें कह रहा है 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, सॉरी ये एमसीक्यूज नंबर 8 था। एमसीक्यूज नंबर 8 का हमारे पास इर्रेशनल आ रहा है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी पे हम टिक लगाएंगे जहाँ इर्रेशनल आ रहा है। एमसीक्यूज नंबर 9 है, इसमें कह रहा है 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा किसके इक्वल होगा। तो देखें अल्फा बीटा हम एलसीएम ले लेते हैं, अल्फा अल्फा से कैंसिल होगा, ऊपर बीटा आ जाएगा, इसी तरह बीटा बीटा से कैंसिल होगा और अल्फा 1 से मल्टीप्लाई होकर अल्फा आ जाएगा। अब इस बीटा प्लस अल्फा को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा, और यह चीज़ हमारे पास आ रही है ऑप्शन डी में, तो डी पे हम टिक लगा देंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज 10 इसमें क्या रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किस चीज़ के इक्वल होता है। तो देखें अगर आपने मेरे जो प्रीवियस एक्सरसाइजेज थी उनके लेक्चर अटेंड किए हुए हैं तो आपको यह अच्छी तरीके से पता होगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किस चीज़ के इक्वल होता है, क्योंकि हमने 3-4 एक्सरसाइजेज में यह चीज़ यूज़ की है। जहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आता था वहाँ हम अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लगा देते थे, तो यह चीज़ इसके इक्वल होती है, और यह हमारे पास आ रहा है ऑप्शन नंबर सी में, तो सी पे हम टिक लगा देंगे। फिर आगे एमसीक्यू नंबर 11 में कह रहा है 2 स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी आपको पता है 1 को कहते हैं, 1 के स्क्वायर रूट्स हमारे पास क्या होते हैं। तो देखें 1 के जो स्क्वायर रूट्स होते हैं वो -1 और +1 होते हैं, -1 और +1। तो ये हमारे पास ऑप्शन ए इसका आ रहा है, ऑप्शन ए पे हम टिक लगा देंगे। एमसीक्यूज नंबर 12 में इसमें कह रहा है रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट्स की नेचर हमारे पास कौन सी होगी। तो आपको पता है कि नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए हम फार्मूले लगाते हैं बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसी, बी की जगह ये मैंने बी की वैल्यू -4 लगा दी है, -4 इसी तरह ए की जगह ए की वैल्यू और सी की जगह सी की वैल्यू लगा दी। तो देखें -4 का स्क्वायर लिया तो 16 आ गई, ये माइनस इसी तरह यह भी 4 4 जा 16, 16 में से 16 को माइनस किया तो 20 स्क्वायर -4 ऐसी का आंसर हमारे पास 0 आ गया। तो हमने नेचर ऑफ रूट्स के जो 3 केस है उनमें पढ़ा हुआ है कि अगर 20 स्क्वायर -4 ऐसी का आंसर 0 आ जाए तो फिर रूट्स जो होते हैं वो हमारे पास रियल एंड इक्वल आ जाते हैं। इक्वल टू 0 के केस में जो रूट्स होते हैं वो हमारे पास इक्वल आ जाते हैं और साथ रियल होते हैं। तो ये देखें इसका जो ऑप्शन है हमारे पास ए आ रहा है, ए में ये वाला आंसर दिया हुआ है तो ए पे हम टिक लगा देंगे। एमसीक्यूज नंबर 13 है, इसमें कह रहा है अल्फा बीटा अगर एक इस इक्वेशन के रूट्स हों तो हमने इन दोनों रूट्स का सम फाइंड करना है, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा फाइंड करना है, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। अब देखें 2 में कॉमन ले लेता हूँ तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा आपको पता है -b ओवर ए की इक्वल होता है। अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं -b ओवर ए लगा देता हूँ, 2 बार इसी तरह ही आएगा, माइनस की साइन भी इसी तरह आएगी। b की वैल्यू देखें हमारे पास q आ रही है और a की वैल्यू p आ रही है, तो b की जगह मैं q लगा दूंगा, a की जगह p लगा दिया, और 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2q डिवाइडेड बाय p। तो देखिए ये जो एमसीक्यूज नंबर 13 है इसका आंसर ये वाला हमारे पास ऑप्शन सी में आ रहा है, तो ऑप्शन सी पे हम टिक लगा देंगे। एमसीक्यू नंबर 14 में कह रहा है अल्फा बीटा अगर इस इक्वेशन के रूट्स हों तो हमने 2 अल्फा और 2 बीटा का प्रोडक्ट फाइंड करना है। अब देखें 2 अल्फा और 2 बीटा का हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है।
ये 2 2 ज़ार 4 हो जाएंगे और अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई होकर अल्फ़ा बीटा 4 इसी तरह ही आएगा। आपको पता है अल्फ़ा बीटा हमारे पास सी और ए होता है, तो 4 इसी तरह ही रखूँगा मैं, सी और ए की वैल्यू लगा दूँगा। ये देखिए इस इक्वेशन में सी की वैल्यू -1 आ रही है और ए की वैल्यू 1 आ रही है, तो ये -1 डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास -4 आ जाएगा। तो ये देखें -4 हमारे पास ऑप्शन डी में आ रहा है, तो ऑप्शन डी पे हम टिक या सर्कल लगा देंगे। MCQ नंबर 15, द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन इज डिटरमाइंड बाय। कहता है नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, तो नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट्स वाला फार्मूला लगा देते हैं। डिस्क्रिमिनेंट, हम डिस्क्रिमिनेंट यूज़ करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो MCQ नंबर 15 का जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है वो ऑप्शन डी में है, तो डी पे हम टिक लगा देंगे। आगे MCQ नंबर 16 है, कहता है डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या होता है, या इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट देखिए मैंने इधर भी लिखा हुआ है, हमारे पास होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 16 MCQs का हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। और ये हमारे पास आ रहा है जी ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन ए पे हम टिक लगा देंगे। तो ये MCQs जो थे ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब MCQ से आगे इसके शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं वो अब हम करने जा रहे हैं। अब हम देखें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में पहले जो क्वेश्चन है इसमें कहता है डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स। हमने ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई है इनमें रूट्स की नेचर फाइंड करनी है। तो नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए आपके जहन में 3 केसेस होने चाहिए जो हमने नेचर ऑफ रूट्स के लिए किए थे। अगर आपके जहन में नहीं है तो इस चैप्टर के शुरू में दिए हुए हैं, वहाँ से आप देख लें। और अगर वहाँ से भी नहीं देखते तो फिर जो मेरी एक्सरसाइज 2.1 का जो मेरा लेक्चर है या वीडियो है वो वीडियो आप देख लें, वहाँ से आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। वहाँ मैंने बहुत डिटेल से नेचर ऑफ रूट्स समझाए हुए हैं। तो देखिए अब हम इस इक्वेशन की रूट्स की नेचर फाइंड करने जा रहे हैं। नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए यहाँ से देखें ए की वैल्यू 1 आ रही है, बी की वैल्यू 3 आ रही है और सी की वैल्यू 5 आ रही है। मैं डिस्क्रिमिनेंट्स वाला फार्मूला लगा देता हूँ। इसमें बी, ए और सी की वैल्यू पुट करते हैं। 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 5 है। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -4 5 20। तो -20 में से +1 निकालेंगे तो इसका आंसर हमारे पास -11 रह जाएगा। और -11 आपको पता है लेस देन 0 है। और अगर बी स्क्वायर -4ac का आंसर लेस देन 0 आए तो उस इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो हमारे पास इमेजिनरी होते हैं। तो इधर हम लिख देंगे रूट्स आर इमेजिनरी। इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो हमारे पास इमेजिनरी होंगे। ये पार्ट है, आगे इसका पार्ट बी आप खुद उसकी प्रैक्टिस करेंगे। मैं पार्ट सी आपको करवा देता हूँ। पार्ट सी में देखें ए की वैल्यू हमारे पास 1 दी हुई है, बी की वैल्यू 6 है और सी की वैल्यू -1 आ रही है। डिस्क्रिमिनेंट्स वाला फार्मूला मैंने लगा दिया। बी की वैल्यू 6 है, 6 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू -1 आ रही है। 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। ये देखें माइनस माइनस +4, तो ये हमारे पास आ गया जी 40 आ गया। अब देखें 40 ग्रेटर देन 0, जब हमारे पास कोई नंबर आए जो ग्रेटर देन 0 हो तो फिर हम चेक करते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो देखें 40 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि 40 को हम किसी नंबर का स्क्वायर नहीं लिख सकते। तो ये हमारे पास नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो फिर इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो हमारे पास इर्रेशनल एंड अनइक्वल होंगे। अगर हमारे पास ग्रेटर देन 0 परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो फिर उसके रूट्स हमारे पास इरेशनल एंड अनइक्वल होते हैं। आगे इसका पार्ट डी है वो भी आप खुद उसकी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत इजी है। आगे इसका जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फाइंड ओमेगा स्क्वायर। अगर ओमेगा की वैल्यू हमारे पास ये हो तो आपको पता है जब हमने 1 के क्यूब रूट्स फाइंड किए थे तो उनमें 2 रूट्स हमारे पास आ गए थे, एक -1 प्लस अंडर रूट -3/2 आया था
और दूसरा आया था -1 माइनस अंडर रूट -3/2। इन दोनों में से एक को हम ओमेगा ले लेते हैं और दूसरे को ओमेगा स्क्वायर। अब देखें ये जो प्लस वाला है उसको ओमेगा लिया हुआ है, ओमेगा हमारे पास ये प्लस वाले रूट्स को उसने ओमेगा लिया हुआ है, यह ओमेगा आ रहा है, तो फिर जो ये दूसरा रूट्स होगा यह हमारे पास ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर हमने फाइंड करना था, तो ओमेगा स्क्वायर हमारे पास -1 माइनस अंडर रूट -3/2 आ जाएगा। अब देखें मैं शार्ट क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहा हूँ। इसमें कहता है प्रूव सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। तो आपको पता है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमारे पास 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं, इनका मैंने सम 0 प्रूव करना है। तो देखें 1 इसी तरह आएगा, ओमेगा की वैल्यू आपको पता है -1 प्लस अंडर रूट -3/2 होती है और ओमेगा स्क्वायर की -1 माइनस अंडर रूट -3/2। अब देखें 2 मैंने एलसीएम ले लिया, तो इधर 1 आ रहा है तो 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 ही आ जाएगा। आगे प्लस यहाँ देखें -1 प्लस अंडर रूट -3 इसी तरह और -1 माइनस अंडर रूट -3 भी इसी तरह। ये देखें ये माइनस वाली टर्म और ये प्लस वाली दोनों सेम टर्म कैंसिल हो गई। अब देखें ये हमारे पास रह जाएगा 2 और ये -1 और -1 -2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 डिवाइडेड बाई 2, तो 0 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास 0 ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का सम हमारे पास 0 आता है। अब शार्ट क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में जो कम्प्लेक्स रूट्स हैं उनका हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो देखो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर यह दो हमारे पास कम्प्लेक्स रूट्स हैं। कम्प्लेक्स रूट्स वो होते हैं जिनमें आयोटा आ जाए। तो देखें इधर अगर हम क्या रूट के अंदर से माइनस साइन को ख़त्म करें तो इधर बाहर आयोटा आ जाएगा, इसके बाहर भी आयोटा आ जाएगा। तो ये दो हमारे पास कम्प्लेक्स रूट्स हैं। ये मैंने ओमेगा की वैल्यू लगाई और ओमेगा स्क्वायर की जगह ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। अब आपको पता है दोनों सेम टर्म में एक में प्लस आ रही है और एक में माइनस आ रही है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा और न्यूमिनेटर में फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखें स्क्वायर माइनस साइन को ख़त्म कर देगा तो 1 ही आ जाएगा, माइनस ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होके तो हमारे पास -3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4। तो ये देखें 1 और ये माइनस माइनस +3/4 हो जाएगा। अब 1 + 3 भी हमारे पास 4 होता है डिवाइडेड बाय 4, 4 और 4 कैंसिल हो गए तो इसका आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो देखिए जो प्रोडक्ट्स ऑफ कम्प्लेक्स रूट्स था वो हमारे पास 1 आ गया है और ये हमारे पास ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास ओमेगा क्यूब आता है और आपको पता है कि ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 ही होता है। अब शार्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कहता है कि x³ + y³ को इक्वल शो करो इस चीज़ के। तो देखिए मैंने राइट हैंड साइड ले ली है। इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले एक्सरसाइज में भी किए हुए हैं, इसलिए मैंने सॉल्व कर दिया। आपको समझा देता हूँ क्योंकि एक्सरसाइज में हमने काफ़ी डिटेल्स ये क्वेश्चंस किए हुए हैं। ये मैंने राइट हैंड साइड ले ली, ये देखें तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। x + y को मैंने इसी तरह रखा और इन दोनों टर्म्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, पहले x को इन दोनों से फिर ओमेगा y को इन दोनों से। अब देखें जहाँ ओमेगा क्यूब आ रहा था मैंने 1 लगा दिया, इन दोनों से x y कॉमन आ रहा था मैंने x y कॉमन ले लिया, तो हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब आपको पता है कि इस चीज़ से हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल आ जाता है -1 के, तो इसकी जगह मैंने -1 लगाया तो ये -x y आ जाएगा। अब ये हमारे पास फार्मूला बन गया है और यह चीज़ हमारे पास इक्वल होती है x³ + y³ के। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया, राइट हैंड साइड हमने लेके लेफ्ट हैंड साइड हमने प्रूव कर दी है। आगे MCQ नंबर से शार्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें ओमेगा की पावर 37 प्लस ओमेगा की पावर 38 प्लस 1 दी हुई है। 37 को मैंने 36 प्लस 1 लिख लिया और 38 को 36 प्लस 2 लिख लिया है। पावर 36 मैंने अलग कर ली और ओमेगा की पावर 1 मैंने अलग कर ली। यहाँ भी पावर ओमेगा की पावर 36 और ओमेगा की पावर 2 अलग कर ली, क्योंकि देखिए बे सेम में दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावरें ऐड हो जाती हैं। 36 को मैंने लिख लिया 12 × 3, यहाँ भी 36 को 12 × 3 लिख लिया। अब ओमेगा क्यूब आपको पता है 1 होता है, ओमेगा क्यूब की जगह मैंने 1 लगा दिया
तो 1 की जो भी हम पावर लेंगे 1 ही आएगा, तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। और आपको पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास 0 की इक्वल होता है, तो इस चीज़ का आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें ये वाली टर्म दी हुई है, इसकी हमने वैल्यू निकालनी है। देखिए मैंने 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को मिला के लिख लिया। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास माइनस ओमेगा की इक्वल आता है, तो इसकी जगह मैंने माइनस ओमेगा लगा लिया और यह माइनस ओमेगा की पावर 6, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा की पावर 6। अब पावर इवन है तो ये माइनस साइन को ख़त्म कर देगी और 2 की पावर 6 हमारे पास 64 होती है और ओमेगा की पावर 6 आ जाएगी। ओमेगा 6 को हम लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई 2, तो ओमेगा क्यूब की जगह जब 1 लगाएंगे तो ओमेगा 6 हमारे पास 1 की इक्वल आ जाएगा। तो लिहाजा इसकी जो हमारे पास ओमेगा 6 की जगह 1 लगाएंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर 64 आ जाएगा। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हुआ हमारे पास 64 आ जाएगा। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। इसमें कहता है इफ़ ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फाइंड एन इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा। सो क्या हमने एक नई इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स हमारे पास 3 ओमेगा और 3 ओमेगा सो क्या होंगे। तो देखिए जब हमारे पास दो रूट्स दिए हुए उनसे हम एक नई इक्वेशन बनाते हैं तो हमें एस और पी की ज़रूरत होती है। एस होता है सम ऑफ रूट, तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास आ जाएगा 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से देखें 3 में कॉमन ले लेता हूँ तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आपको पता है -1 की इक्वल होता है, तो यहाँ से एस की वैल्यू हमारे पास -3 आ जाएगी। अब मैं पी निकाल लेता हूँ, पी प्रोडक्ट होता है, तो प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा 3 ओमेगा मल्टीप्लाई 3 ओमेगा स्क्वायर। देखें 3 3 ज़ार 9 हो जाएगा, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया ओमेगा क्यूब 9। इसी तरह ओमेगा क्यूब की जगह मैं 1 लगा दूंगा तो ये जो पी है पी की वैल्यू हमारे पास 9 आ जाएगी। अब देखें इक्वेशन बनाने के लिए जो जर्नल हमारे पास इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। अब यहाँ मैं एस और पी की वैल्यू लगा देता हूँ तो एक्स स्क्वायर इसी तरह आएगा माइनस एस की वैल्यू हमारे पास -3 आई। जब मैं इधर -3 लगाऊंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 3x आ जाएगा प्लस पी की वैल्यू हमारे पास 9 आ रही है इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक नई इक्वेशन बन गई, इन दो रूट से हमने नई इक्वेशन बना ली। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें कहता है यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। हमने सिंथेटिक डिवीजन के जरिए क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करना ही है। देखें इस इक्वेशन पे x -2 डिवाइड हो रहा है तो मैं x -2 को इक्वल टू 0 रख लूँगा। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। अब 2 को मैंने इधर डिवाइड करना है। यहाँ आपको पता है कि हम कोफिशिएंट लिख लेते हैं, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 आ रहा है, आगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 आ रहा है, आगे एक्स वाली टर्म नहीं है तो उसकी जगह हम 0 लगा देंगे और आगे कांस्टेंट 2 आ रहा है 1। इसी तरह नीचे आ जाएगा 2 1 ज़ार 2, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, फिर 2 5 ज़ार 10 आ जाएगा, 10 इसी तरह आ जाएगा, फिर 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, तो यह हमारे पास 20 प्लस 2 22 आ जाएगा। तो रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा आर ऑफ एक्स इक्वल हो जाएगा 22 के, और कोशेंट हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x और आगे प्लस 10। आपको पता है यहाँ जो चीज़ बचती है वो रिमाइंडर होती है और ये वाला कोफिशिएंट होता है। देखें शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें कहता है यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन टू शो x -2 इज फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। x -2 को हमने इस इक्वेशन का फैक्टर शो करना है। तो देखें फैक्टर शो करने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन पे x -2 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो हम कहेंगे कि x -2 इस इक्वेशन का फैक्टर है। अब देखिए मैंने x -2 को 0 रख दिया, यहाँ से x2 आ गया। अब 2 को मैं डिवाइड करूँगा, इस इक्वेशन के में जो कोफिशिएंट्स आ रहे थे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 आ गया, एक्स स्क्वायर का 1, एक्स का कोफिशिएंट -7 आ रहा है और कांस्टेंट टर्म 2 आ रही है। अब देखिए 1 इसी तरह ही नीचे आ जाएगा, 2 1 ज़ार 2, 2 प्लस 1 3 हो गया, फिर 2 3 ज़ार 6, -7 में से +6 निकालेंगे -1,
2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। देखिए +2 में से -2 निकालेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा। तो यह हमारे पास प्रूव हो गया कि x-2 इस इक्वेशन का फैक्टर है, हेंस प्रूव्ड। अब देखें शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट्स का हमने सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो देखें सम के लिए आपको पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b डिवाइडेड बाय a, माइनस इसी तरह ही आएगा b की वैल्यू यहाँ क्या आ रही है 3q आ रही है, डिवाइडेड बाय a की वैल्यू 2p आ रही है। तो यह सम ऑफ रूट्स का हमारे पास ये आंसर आ गया है। आगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा होता है, अल्फा बीटा हमारे पास c बाय a होगा, c की वैल्यू -4r आ रही है, डिवाइडेड बाय a की वैल्यू 2p। ये देखें 2 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, 2 1s are 2 और 2 2s are 4, तो न्यूमिनेटर में -2r रह जाएगा, -2r डिवाइडेड बाय p। तो यह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का ये वाला हमारे पास आंसर आ गया, सम का ये आंसर आ गया और प्रोडक्ट का ये वाला आंसर आ गया। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए हमें कह रहा है कि 1/α² प्लस 1/β² की वैल्यू फाइंड करें। इक्वेशन हमें ये वाली दी हुई है। इस इक्वेशन से देखे मैंने a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू लेनी है। अब देखिए इस चीज़ की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैंने α² β² एलसीएम ले लिया, तो यहाँ β² आ जाएगा प्लस α², इसको मैंने लिख लिया α² प्लस β² डिवाइडेड बाय, ये दोनों टर्म का अलग अलग स्क्वायर आ रहा था, मैंने होल स्क्वायर लिख लिया। अब आपको पता है α² प्लस β² हमारे पास इस चीज़ के इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा का स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, अल्फा बीटा c/a होता है और अल्फा बीटा c/a। यहाँ से मैंने a की, b की और c की वैल्यूज पुट कर दी, b की जगह b की वैल्यू लगा दी, a की जगह a की, इसी तरह c की, a की तमाम वैल्यूज मैंने पुट कर दी हैं। देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 पे 1 डिवाइड करेंगे 4 ही आता है, तो 4 का स्क्वायर 16। फिर यहाँ देखें माइनस इसी तरह 2 3 आर 6 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आ जाएगा। 16 में से 6 को माइनस किया तो 10 डिवाइडेड बाय 9, तो हमारे पास इस चीज़ की जो वैल्यू वो 10/9 आ गई। अब नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, कहते हैं अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, हमने ये तीनों पार्ट्स फाइंड करने। इस इक्वेशन से देखें ए की वैल्यू हमारे पास 4 आ रही है, बी की वैल्यू -3 और सी की वैल्यू 6 आ रही है। अब देखेंगे आपको पता है α² प्लस β² किस चीज़ की इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब यहाँ आप अल्फा प्लस बीटा की जगह -b/a लगा देंगे होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा किसकी इक्वल होता है c/a। तो आप b की, a की, c की, a की वैल्यूज पुट कर लेंगे। ये देखिए माइनस इसी तरह b की वैल्यू हमारे पास -3 आ रही है, तो देखिए मैं इधर -3 लगा देता हूँ, डिवाइडेड बाय a की वैल्यू 4 आ रही है, होल स्क्वायर आ जाएगा -2, c की वैल्यू 6 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू हमारे पास 4 आ रही है। अब देखें ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये देखें माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस 2 1s are 2 2 2s are 4, फिर यहाँ देखें 2 1s are 2 और 2 3s are 6, तो ये हमारे पास -3 रह जाएगा डिवाइडेड बाय 1। इसका आप एलसीएम लेके आगे सॉल्व कर लेंगे तो इस चीज़ का आंसर आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट 2 है हमारे पास, यहाँ मैं एलसीएम ले लेता हूँ अल्फा बीटा, बीटा बीटा से कैंसिल होगा, अल्फा अल्फा से मल्टीप्लाई होकर α² प्लस यहाँ β² आ जाएगा। अब आपको पता है α² प्लस β² हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अब इससे आगे आप खुद कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह -b/a लगा देंगे, अल्फा बीटा की जगह c/a लगा के वैल्यू स्पॉट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ये आगे इसका थर्ड पार्ट आ गया है अल्फा माइनस बीटा, तो देखें अल्फा माइनस बीटा हमारे पास इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। अल्फा माइनस बीटा हमारे पास इस चीज़ की इक्वल होता है।
अब यहाँ मैं तमाम वैल्यूज़ पुट कर दूंगा। देखें अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए होता है, माइनस बी बाय ए का स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा सी बाय ए होता है। अब मैं बी की, ए की, सी की तमाम वैल्यूज़ लगा दूंगा तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, ये देखें बी की वैल्यू हमारे पास -3 आ रही है तो -3 और ये माइनस प्लस 3 हो जाएगा। 3 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू हमारे पास 4 आ रही है तो 3/4 का स्क्वायर -4, सी की वैल्यू 6 आ रही है और ए की वैल्यू 4 तो ये 6/4 हो जाएगा। ये देखें 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 माइनस यहाँ 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे तो ये हमारे पास 6/1 रह जाएगा। अब आप इस चीज़ का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करेंगे तो इस अल्फ़ा माइनस बीटा का भी हमारे पास आंसर आ जाएगा। शार्ट क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। हमने नई इक्वेशंस बनानी है जिनके रूट माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा और 2 अल्फ़ा और 2 बीटा हों। अब देखें अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल आ जाएगा माइनस बी बाय ए। बी की वैल्यू हमारे पास -5 आ रही है और ए की वैल्यू 1 आ रही है। यह माइनस इसी तरह बी की वैल्यू -5 है और ए की वैल्यू 1 है तो यह देखिए माइनस माइनस +5/1 हो जाएगा। और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास आ रही है c/a, तो c की वैल्यू 7 है और a की वैल्यू 1 है तो 7 डिवाइडेड बाय 1 इसकी हमारे पास वैल्यू 7 ही आ जाएगी और ये 5 आ जाएगा। अब हमने माइनस अल्फ़ा और माइनस बीटा से एक नई इक्वेशन बनानी है तो देखें सम ऑफ रूट्स हमारे पास इक्वल हो जाएगा माइनस अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा। यह दोनों रूट्स का मैंने सम ले लिया। ये देखिए माइनस इन दोनों से मैं कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन आ जाएगी तो अंदर हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा रह जाएगा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 5 आ रही है, माइनस बाहर इसी तरह आएगी, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह अल्फ़ा बीटा की मैं वैल्यू लगा दूंगा तो ये हमारे पास -5 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमारे पास -5 आ गई। अब मैं पी निकाल लेता हूँ प्रोडक्ट, तो देखें इन दोनों रूट्स को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस अल्फ़ा और माइनस बीटा, यह माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई होकर अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास देखें 7 आ रही है तो पी हमारे पास 7 आ जाएगा। अब जो जर्नल इक्वेशन है वो होती है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर। इसी तरह एस की वैल्यू हमारे पास -5 आ रही है, ये देखें माइनस इसी तरह एस की जगह मैं -5 लगा देता हूँ, साथ एक्स प्लस पी की वैल्यू 7 आ रही है तो देखें एक्स स्क्वायर माइनस माइनस +5x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये हमने एक नई इक्वेशन बना ली जिसके रूट्स हमारे पास माइनस अल्फ़ा और माइनस बीटा थे। अब इन दो रूट से हमने एक इक्वेशन बनानी है तो देखें पहले इन दोनों का मैं सम निकाल लेता हूँ, 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, दोनों से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 कॉमन लिया तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया 2 इसी तरह, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 5 आ रही थी, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 5 लगाऊंगा तो ये देखें 2 5 10 हो गया। अब मैंने p निकालना है तो p हमारे पास इक्वल होगा 2 अल्फ़ा मल्टीप्लाई 2 बीटा, ये देखें 2 2 4 हो जाएगा, 4 अल्फ़ा बीटा, 4 इसी तरह ही आएगा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास 7 आ रही है तो देखें 4 7 28 हो जाएगा। तो p की वैल्यू हमारे पास 28 आ गई है। अब जो जर्नल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर, इसी तरह माइनस एस की वैल्यू 10 आ रही है तो यह 10x हो जाएगा प्लस पी की वैल्यू 28 इक्वल टू 0। तो यह हमने नई इक्वेशन बना ली है जिसके रूट्स हमारे पास 2 अल्फ़ा और 2 बीटा आ रहे थे। तो यह देखें क्वेश्चन शार्ट क्वेश्चन नंबर 14 रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। तो इसी के साथ हमारी ये रिव्यू एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो गई है। बहुत इजी एक्सरसाइज थी क्योंकि सारे वही क्वेश्चन आ रहे थे जो हमने पीछे एक्सरसाइज में किए हुए थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी और ये आपका आज
चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब इस चैप्टर की आप प्रैक्टिस ज़रूर करना ताकि आपको अच्छी तरीके से तैयार हो जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।